आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक लाइन्स के बारे में। नेक लाइन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी गारमेंट कंस्ट्रक्शन में। ये ड्रेस को बनाने में एक नीट फिनिश और परफेक्ट शेप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़रूर है पर मुश्किल नहीं है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है या समझ नहीं आ रही तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इस चीज़ को दोबारा देखिए, आपको यकीनन समझ आ जाएगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मटीरियल रिक्वायर्ड: पेंसिल, मेजरिंग टेप, सीजर, स्केल, पेपर for neck draft and French curve. Basic 3 necklines: round neckline, V neckline and square neckline. Draft of round neckline. सबसे पहले हमने गोल गले की प्रैक्टिस करनी है। गोल गला देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब हम इसकी शेप बनाते हैं तो उसकी शेप में गड़बड़ हो जाती है। तो जो मेथड मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही इजी है। इस मेथड के साथ आप परफेक्ट गोल गला बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पेपर पर ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हमने पेपर को फोल्ड कर लेना है। पेपर को फोल्ड कर लेने के बाद जो फोल्ड साइड होगी वो आपकी तरफ होगी और जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ होगी। सबसे पहले हमने गले की विड्थ लेनी है। तैयार गले की चौड़ाई 6 होगी। किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो मेजरिंग टेप का जो 0 पॉइंट है उसको हमने वहाँ तक लेके जाना है जिसका हमको हाफ चाहिए। हमें 6 इंच का हाफ चाहिए, तो 6 इंच का हाफ 3 इंच होगा। अब हमने 3 इंच लेंगे पेपर की फोल्डेड साइड पे। अब आप सोच रहे होंगे 6 विड्थ गले की बताई है तो 3 इंच क्यों ले रहे हैं। 3 इंच इसलिए लेना है क्योंकि ये फोल्डेड साइड है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 6 इंच हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। गले की लंबाई हम लेंगे 5.5 और मार्क कर लेंगे। अब इससे आगे जितनी आपने ऊपर से चौड़ाई ली थी उतनी ही आपने नीचे से भी लेनी है, मतलब कि 3 इंच। और ऐसे लाइन लगा लेनी है। और अब इस पॉइंट को इसके साथ मिला लेना है और एक बॉक्स सा बन जाएगा। अब हमने जो कॉर्नर सा बनाया है वहाँ से मेजरिंग टेप को रख के 1 इंच पे तिरछा सा निशान लगाएंगे ऐसे।
अब जो लंबी सी लाइन लगाई थी उसका हाफ लेना है। आप ये गले की गुलाई हाथ के साथ भी कर सकती हैं। उसके लिए हमें हल्के हाथों के साथ गुलाई करते हुए इस निशान तक आना है और नीचे से भी इसी तरह से गुलाई कर लेनी है। लेकिन मैं फ्रेंच कर्व स्केल यूज़ कर रही हूँ, इससे शेप अच्छी आती है। अब ये हमारी राउंड शेप हो गई है। ये अंदर से तैयार है। अब हमने जो तैयार कला है उसके बाहर 1-1 इंच पे गुलाई में निशान लगाते जाना। है और इसकी गुलाई कर लेंगे ऐसे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अब कटिंग के बाद गले की राउंड शेप कितनी परफेक्ट आई है। अब हम बाहर वाली राउंड नेक को भी कट कर लेंगे। अंदर का पीस कट हुआ था उसको फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रखना है। जब हम बुकरम पे कटिंग करेंगे तो इसको ड्राफ्ट को रख के कटिंग करेंगे। स्क्वायर नेकलाइन, चौकोर गला। अब हम अगले गले की तरफ चलते हैं जो है स्क्वायर नेकलाइन। इसकी ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा होती है और नीचे से चौड़ाई इसकी कम होती है। पेपर को फोल्ड कर लेना है और फोल्डेड साइड आपकी तरफ होगी। ओपन साइड पेपर की ऑपोजिट तरफ होगी। अब हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। ये गले की चौड़ाई होगी। और इसकी लंबाई 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम स्क्वायर गले की नीचे से चौड़ाई 4 इंच टोटल होगी। फोल्ड है पेपर तो हम 2 इंच गले की वेट लेंगे। अब हमने इस निशान से इस निशान को लगा लेना है।
ऐसे तिरछा। ये हमारे स्क्वायर नेकलाइन की शेप बन गई है। अब हमने बाहर से 1-1 इंच पे निशान लगाना है गले के साथ साथ। और अब हमने गले की कटिंग कर लेनी है। और ये हमारा चौकोर गला रेडी हो गया है। वी नेकलाइन। अब अगले गले की बारी आ जाती है और वो है वी गला। फोल्डेड साइड आपकी अपनी तरफ होगी, ओपन साइड ऑपोजिट तरफ होगी। अब हमने गले की विड्थ 3 इंच लेनी है। जो वी गला होगा उसके गले की लंबाई 6 इंच लेंगे। 6 इंच क्यों रखेंगे? क्योंकि वी गले की नीचे से शेप तंग हो जाती है। क्योंकि बाकी गलों की लंबाई 5.5 इंच लेनी है, जबकि वी गले की लंबाई 6 इंच लेनी है। अब हमने 3 इंच को 6 इंच लंबाई के साथ मैच कर लेना है। ये वी शेप तो आ गई है, लेकिन गले की वी नेक शेप ये नहीं होती है। अगर हम यही रखेंगे तो गला तंग हो जाएगा। अब हम 7 इंच का हाफ करेंगे, तो 7 इंच का हाफ होगा 3.5 इंच। और इसके हाफ पे निशान लगा लेंगे और 3.5 इंच के निशान को थोड़ा आधा इंच बाहर निशान लगा लेंगे। अब हमने इस निशान को इसके साथ मिला देंगे। बाहर से 1 इंच पे निशान लगा के कटिंग कर लेनी है। अब जब हमने कटिंग करनी है तो इस लाइन से कटिंग करनी है।
ये हमारे बेसिक 3 गलों की ड्राफ्टिंग और कटिंग हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।